हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका सामाजिक अध्ययन, जिसमें आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस, गैलीलियो, जॉब्स, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो देखिए बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि कौन सा सूर्यमंडल का भाग नहीं है? आकाशीय पिंड, ग्रह, निहारिका। तो कौन सा सूर्यमंडल का भाग नहीं है बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा निहारिका। ठीक है, ये आपका जो निहारिका है ये सूर्यमंडल का भाग नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सौर मंडल की जो परिभाषा होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वो जितने भी विभिन्न, जिसमें आपका ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का एवं अन्य आकाशीय पिंड के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का मुखिया कहलाता है सूर्य, ग्रह, पृथ्वी। तो सौर मंडल का मुखिया कहलाता है सौर मंडल का मुखिया जो कहलाता है वो कहलाता है यहाँ पे आपका सूर्य। ठीक है, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य के पास ही प्रकाश का स्रोत है और जितने भी समस्त ग्रह हैं इससे ही प्रकाशित होती है। तो इसलिए सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। ठीक है, गैसीय गोला है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र। तो गैसीय गोला है बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर। वो हो जाएगा यहाँ पे सूर्य। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है। अगला आपका प्रश्न है कि सूर्य में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? 71%, 50%, 40%, 100%। तो सूर्य में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि सूर्य में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे हो जाएगा 71%। अगला जो आपका प्रश्न है कि सूर्य में हीलियम कितना परसेंट है? 26.5%, 25.5%, 50%, 60%। तो बताइए फ्रेंड क्या होगा? सूर्य में हीलियम कितना परसेंट है? तो यहाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 26.5%। ठीक है, जैसे कि मैंने आप सभी को इसके प्रीवियस वाले वीडियोस यानी जो 9 बजे वाला क्लास था उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया भी था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 26.5%। अगला जो आपका प्रश्न है कि सूर्य की उम्र है 5 बिलियन वर्ष, 6 बिलियन वर्ष, 3 बिलियन वर्ष, 2 बिलियन वर्ष। तो सूर्य की उम्र है कितनी? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 5 बिलियन वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो जो आपका सूर्य होता है वो एक तारा है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, शुक्र, शनि, वरुण। तो बताइए फ्रेंड्स। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो है बुध। अब देखिए फ्रेंड, इससे रिलेटेड मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दूं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम होता है, सबसे पहले बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी होता है, उसके बाद मंगल होता है, उसके बाद बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि होता है, उसके बाद अरुण। ठीक है, उसके बाद लास्ट में वरुण होता है। अगर हम आकार की बात करें कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी हम कह सकते हैं कि घटते क्रम में
ठीक है। तो सबसे पहले देखिए घटते क्रम में अगर हम बोले तो सबसे ज्यादा जो होता है वो बृहस्पति होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध। अर्थात सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। तो इस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सबसे देखिए कि घनत्व के अनुसार जो ग्रहों का क्रम होता है, यानी जिनका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका शुक्र का होता है, ठीक है, और सबसे कम जो होता है वो शनि का होता है। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो किसका होता है? तो शुक्र का, और सबसे कम जो घनत्व होता है वो शनि का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना लाख गुना है? 13 लाख, 15 लाख, 16 लाख? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना लाख गुना है? तो फ्रेंड्स सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना है, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 लाख। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ थे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम सूर्य किरीट कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जब सूर्य ग्रहण होता है और उसमें जब सूर्य दिखाई देता है तो उस भाग को हम सूर्य किरीट बोलते हैं। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है, और सूर्य का दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स हीलियम जो है इसमें 26.5% है, ठीक है, सूर्य में। और सूर्य का व्यास देखिए 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 10 गुना है। और उसके बाद देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड समय लगता है। तो फ्रेंड देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, ठीक है। अब चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप सभी को ग्रह से रिलेटेड मैं आप सभी को बता दूं। तो देखिए सबसे पहले हम बुध की बात करते हैं। तो बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है, जो कि सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है सूर्य, ठीक है। और यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और उसके बाद देखिए यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, ये हो गया। और यहाँ जो बुध होता है, यहाँ दिन अति गर्म व रात बहुत ही बर्फीली होती है, और यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। अगर हम बात करें शुक्र की, तो जो शुक्र होता है ये पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, जिसे हम साँझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। और यह अन्य ग्रहों की विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण यानी क्लॉकवाइज करता है। और देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी था इसके प्रीवियस वाले में कि पृथ्वी का भागनी ग्रह भी इसी को कहते हैं। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा, सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है, ठीक है। यानी सूर्य की परिक्रमा जो बृहस्पति करता है तो इसको जो समय लगता है वो 12 वर्ष लगता है। और इसके जो उपग्रह गायनीमिड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा गायनीमिड, ठीक है। गायनीमिड जो होता है वो सबसे जो बृहस्पति है इसका सबसे जो बड़ा उपग्रह है वो है गायनीमिड, ठीक है। अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, तो जो मंगल ग्रह होता है यह इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, और इसका रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण जो इसका होता है रंग लाल हो जाता है, ठीक है। और यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। और फ्रेंड देखिए इसका जो अपने धुरी पे घूमता है ये 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। और फ्रेंड्स इसके जो 2 उपग्रह हैं, एक तो फोबस और दूसरा डिमोस, इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंगल के कौन कौन से ग्रह हैं। तो मंगल के 2 ग्रह हैं, फोबस और डिमोस। और फ्रेंड्स ये सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगाते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें शनि की, तो जो शनि होता है ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और देखिए जो इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है, और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। सौर मंडल का अगर पूछा जाए कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है आपका टाइटन, जो कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है,
ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए इसका घनत्व तो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम होता है जो आपका शनि होता है, ठीक है। इसका घनत्व तो सबसे कम होता है और जैसे मैंने पहले ही आप सभी को बताया जो शुक्र होता है इसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है और शनि का सबसे कम होता है। अगर हम वरुण की बात करें तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा आकार है और इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है। और देखिए फ्रेंड्स इसकी जो खोज हुई थी वो 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स अभी बहुत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट शेष रह जाते हैं जिसको हम एक प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड देखिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट आप सभी के साथ डिस्कस किया ताकि आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।